हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम मैथ सब्जेक्ट का न्यू चैप्टर डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। मैथ सब्जेक्ट का नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का ये 6th चैप्टर है जो कि आज के वीडियो क्लास में हम पढ़ने जाएंगे। अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल पार्ट्स क्या होते हैं डेसिमल नंबर्स के, डेसिमल प्लेसेस क्या होती है और डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। अब हमने जनरल इंफॉर्मेशन डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर, डेसिमल पार्ट, डेसिमल प्लेसेस के बारे में ले ली है। अब हम फंडामेंटल ऑपरेशंस करेंगे और सबको पता है फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन से हैं मैथ्स के, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम करेंगे एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। सो एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स किस तरीके से की जाती है? एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स इस तरीके से की जाती है। व्हाइल एडिंग डेसिमल नंबर्स they are written one below the other such that the decimal points fall exactly one below the other and the numbers can be added as in usual manner। हमने एडिशन किस तरीके से करना है डेसिमल नंबर्स की? हम नॉर्मल होल नंबर्स की जिस तरीके से एडिशन करते हैं सेम टू सेम उसी पैटर्न से, उसी प्रोसीजर से, उसी मेथड से हमें डेसिमल नंबर्स की भी एडिशन करना है। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज हमने ध्यान में रखना है, जो डेसिमल पॉइंट होते हैं डेसिमल नंबर्स में वो सभी डिजिट के एक के नीचे एक आने चाहिए। फॉल एग्जैक्टली वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक डेसिमल पॉइंट आने चाहिए, उस हिसाब से हमें उसको अरेंज करना है। और एडिशन तो एज यूजुअल जैसे हम होल नंबर्स की एडिशन करते हैं वैसे ही करना है। तो ये था थ्योरेटिकल पोर्शन एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स का। अब हम प्रैक्टिकली एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे कि एडिशन डेसिमल नंबर्स की किस तरीके से की जाती है। सो हियर इज द एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फाइंड द एडिशन ऑफ 51.3, 7.078, 1.38 एंड 0.9। सो स्टूडेंट्स, प्रॉपर वे है डेसिमल नंबर्स को रीड करने का। डेसिमल पार्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद में जो भी डिजिट्स होते हैं उनको सेपरेट रीड करना होता है, और जो डेसिमल पॉइंट के सामने वाला पार्ट होता है होल नंबर पार्ट, उसको हम एज यूजुअल नंबर के फॉर्म में रीड करेंगे। जैसे मैंने अभी रीड किया 51.3, 7.078, 1.38 एंड 0.9। सो इन 4 नंबर्स की, डेसिमल नंबर्स की हमें एडिशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 51.3, 7.078, 1.38 एंड 0.9 को अरेंज कर देंगे एडिशन करने के लिए। और हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि 4 नंबर्स के डेसिमल पॉइंट्स जो है वो एक दूसरे के नीचे आना चाहिए, एग्जैक्टली फॉल डाउन वन बाय वन। ओके स्टूडेंट्स, जो कि इस तरीके से है। सबसे पहले हमने ले लिया 51.3, देन हमने ले लिया 7.078, देन हमने ले लिया नंबर 1.38 एंड लास्ट में हमने ले लिया नंबर 0.9। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट बराबर एक के नीचे एक आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है डेसिमल की एडिशन करते समय। डेसिमल पॉइंट एक दूसरे के नीचे ही आने चाहिए, और नॉर्मली एडिशन जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से एडिशन करना है। तो यहाँ पे 51 के बाद में 2 डिजिट में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 रहता है, इसके लास्ट में कुछ नहीं है तो 0 रहेगा, इसके लास्ट में कुछ नहीं है तो 0 रहेगा। डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर नंबर के बाद में कुछ नहीं दिया हुआ है तो वहां पे हमेशा डेफिनेटली 0 ही रहते हैं। तो हमने 0 दिया तो भी चलता है, 0 नहीं भी दिया तो भी चलता है। ओके, सो 8 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। 8 प्लस 0 8 होते हैं। 8 प्लस 7 कितना होता है? 8 प्लस 7 होता है 15। 15 प्लस यहाँ का 0 होता है 15, यहाँ का भी 0 होता है 15। ओके, 0 लिया तो भी चलता है, नहीं लिया तो भी चलता है। तो 15 का 5 हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे कैरी 1 हो गया 3 के ऊपर। देन 3 प्लस 3, देन यहाँ पे 3 प्लस 3 क्या हो गया 6। 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 1 जो कैरी किया था उसको पकड़ लिया तो 16, 16 का 6 कैरी 1। 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, 9 प्लस कैरी वाला 1 10, 0 5 के नीचे 1 आ गया कैरी, सो 5 प्लस 1 6।
तो हमारा एडिशन यहाँ पे हो चुका है सभी का। ओके, एडिशन नॉर्मली जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से करना है डेसिमल नंबर्स का। सिर्फ डेसिमल नंबर्स हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि सभी के डेसिमल पॉइंट एक दूसरे के नीचे आने चाहिए। तो इस फर्स्ट एग्जांपल का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 60.658। 60.658 इज द करेक्ट एडिशन आंसर ऑफ 51.3, 7.078, 1.38 एंड 0.9। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड में भी फिर से हमें यहाँ पे 4 डेसिमल नंबर्स की एडिशन करना है। तो फिर से हमें तो इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि सभी नंबर्स के डेसिमल पॉइंट एक दूसरे के नीचे आने चाहिए, बराबर अरेंज होने चाहिए, जो कि इस तरीके से हो जाएंगे 9, 2.42, 4.067, 16.89 और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट बराबर आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें सिर्फ 9 दिया गया है, तो 9 के बाद में कुछ भी नहीं है। तो 9 के बाद में लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे हमने डेसिमल पॉइंट देना है और उसके बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमने जीरोस रखना है। जीरो हम रख सकते हैं, किसी के बाद में कुछ नंबर नहीं दिया गया है तो वहां पे जीरो हम रख सकते हैं, वहां पे जीरो होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एज यूजुअल एडिशन कर देना है। एडिशन करने के बाद में हमारा आंसर आ जाता है 32.377। ओके स्टूडेंट्स, एडिशन सबको आता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए कि एडिशन का सेपरेट वीडियो बनाए, मुझे एडिशन में थोड़ी दिक्कत है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेपरेटली वीडियो अपलोड कर दूंगा मेरे चैनल पे। जहां पे किसी स्टूडेंट को अगर डिफिकल्टी है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो वो वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप डिमांड करते हो तो, या फिर अगर डिमांड नहीं करते तो एज यूजुअल मैं जिस जिस चैप्टर के आपको वीडियो दे रहा हूं उसी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करते जाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडियो को स्पेशल डिमांड पे कोई वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ऐसे डिमांड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे एडिशन के 2 एग्जांपल्स। अब हम आगे देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर। सब्सट्रैक्शन किस तरीके से करना है डेसिमल नंबर की, जिस तरीके से हम एडिशन करते हैं सेम टू सेम उसी तरीके से हमको सब्सट्रैक्शन करना है। लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में 2 डिफरेंसेस है। ये डिफरेंसेस ये है कि एडिशन में हम एक साथ 5, 4, 6, 7, 8, 9 कितने भी नंबर्स की एडिशन कर सकते हैं, डेसिमल नंबर्स की एडिशन कर सकते हैं। लेकिन सब्सट्रैक्शन में हम सिर्फ 2 नंबर्स की सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, सिर्फ 2 डेसिमल नंबर्स की सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं एक साथ में। ओके स्टूडेंट्स, तो सब्सट्रैक्शन किस तरीके से करना है डेसिमल नंबर्स की, व्हाइल सब्सट्रैक्टिंग डेसिमल नंबर्स दे आर रिटन वन बिलो द अदर सच दैट द डेसिमल पॉइंट्स फॉर एग्जैक्टली वन बिलो द अदर एंड द नंबर्स कैन बी सब्सट्रैक्टेड एज इन यूजुअल मैनर। यहाँ पे भी हमने एडिशन जिस तरीके से किया है उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन भी करना है। सब्सट्रैक्शन करने के लिए हमने क्या करना है, जो भी गिवन नंबर्स दिए होंगे, हमें डेसिमल नंबर्स दिए गए होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आंसर फाइंड आउट करने के लिए, उन नंबर्स को पिक करना है। उनको हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि उनके जो डेसिमल पॉइंट्स है, उनके जो डेसिमल पॉइंट है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के नीचे आना चाहिए। डेसिमल पॉइंट्स फॉल एग्जैक्टली वन बिलो द अदर नंबर। ओके स्टूडेंट्स, मतलब जिस तरीके से हमने एडिशन में अरेंज किया उसी तरीके से देन हमको उसको सब्सट्रैक्ट करना है, जिस तरीके से हम एज यूजुअल सब्सट्रैक्शन करते हैं उस तरीके से। तो ये था थ्योरेटिकल। अब हम सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स देखेंगे प्रैक्टिकल। सो हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द नंबर्स ऑफ find the subtraction of 27.85 and 14.35. So 27.85 और 14.35 ये टोटल 2 डेसिमल नंबर्स है, क्योंकि सब्सट्रैक्शन हम 2 डेसिमल नंबर्स का ही कर सकते हैं एक साथ में। तो इन 2 नंबर्स को हम अरेंज कर लेंगे, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, सॉरी स्टूडेंट्स ये गलती से हो गया, यहाँ पे इस तरीके से हम अरेंज कर देंगे। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ चुका है इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एज यूजुअल सब्सट्रैक्शन करेंगे। 5 - 4 1 आ जाता है, 8 - 3 क्या हो जाता है, 5 आ जाता है। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना ही चाहिए आंसर में भी। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज मैंने आपको एडिशन में नहीं बताई थी। जो डेसिमल पॉइंट हमारे क्वेश्चन के नंबर्स में होते हैं वही डेसिमल पॉइंट एज यूजुअल उसके नीचे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आना ही आना चाहिए। एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के बाद में हमारा जो आंसर रहता है उसमें भी इसेंशियली कंपल्सरीली डेसिमल पॉइंट दिखना ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट आएगा। यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन करना है। 5 - 4 1 आता है, 8 - 3 5 आता है, 7 - 4 3 आता है और 2 - 1 1 आता है। तो इस तरीके से हमारा एज यूजुअल हमारा सब्सट्रैक्शन हो चुका है। और सब्सट्रैक्शन डेसिमल पॉइंट के डेसिमल पॉइंट नीचे नीचे आने ही चाहिए बराबर, और आंसर में भी डेसिमल पॉइंट दिखना ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से डेसिमल पॉइंट का एडिशन और डेसिमल पॉइंट का सब्सट्रैक्शन बहुत ही ईजी है। डेसिमल पॉइंट एक दूसरे के नीचे बराबर आना चाहिए, इस तरीके से हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन पूरी तरीके से अच्छे से हो जाता है। और जो कुछ भी हमारा आंसर आएगा उसमें भी डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना ही चाहिए कंपल्सरीली, इसेंशियली। ओके स्टूडेंट्स,
सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर का फर्स्ट एग्जांपल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड में भी हमें टू डेसिमल नंबर्स का सब्सट्रैक्शन करना है। फर्स्ट डेसिमल नंबर है हमारा 222.34 एंड सेकंड नंबर है हमारा 120.4 और इन टू नंबर्स का हमें सब्सट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला नंबर ले लेंगे और बिग में से कभी भी स्मॉल नंबर सब्सट्रैक्ट होता है, इसीलिए हम 222.34 माइनस 120.4 का सब्सट्रैक्शन करेंगे। इनको हम कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। इस तरीके से हमें डेसिमल नंबर्स को अरेंज करना है कि उसका डेसिमल पॉइंट के नीचे ही आना है, डिजिट इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर हमारे डिजिट इधर उधर और डेसिमल पॉइंट इधर उधर हो गए राइट हैंड में या फिर लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स, आपने हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी हम डेसिमल नंबर्स का सब्सट्रैक्शन या फिर डेसिमल नंबर का एडिशन कर रहे हैं तो इसेंशियली कंपल्सरीली अच्छे से हमने डेसिमल नंबर के नीचे डेसिमल नंबर अरेंज करना ही है, तभी हमारा आंसर करेक्ट आएगा। और जो आंसर आएगा उसके भी नीचे एग्जैक्टली बिलो हमने डेसिमल नंबर देना ही है, एज यूजुअल जैसे हम देते हैं एडिशन में भी। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर है डेसिमल नंबर 222.34 माइनस 120 माइनस 0.40। ओके, सो 4 माइनस 0 4 आता है, देन 3 माइनस 4 हमारा होता नहीं, इसलिए हम 3 के जगह पे 13 ले लेंगे। यहाँ पे 3 को कट करके हम यहाँ पे 13 ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 13 माइनस 4 करने के बाद में आंसर आता है 9। यहाँ पे हमने 13 किया तो यहाँ पे 1 वापस हो जाएगा। ओके, सो 2 माइनस 1 1 आंसर आता है, 2 माइनस 2 0 आता है, तो 2 माइनस 1 1 आता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर भी डेसिमल पॉइंट में ही रहेगा। हमने एज यूजुअल डेसिमल पॉइंट बराबर एग्जैक्टली नीचे अरेंज कर दिया है और जो हमारा आंसर आया है 222.34 माइनस 120.40 का, वो है 101.94। ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। अब हम देखते हैं थर्ड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ डेसिमल नंबर, जो कि मैथमेटिक्स में है और उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स किस तरीके से करना है? व्हाइल फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर्स, जब कभी भी हम टू डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लाई द नंबर्स एज यूजुअल। उन नंबर्स को जिस तरीके से हम ऑलरेडी होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। देन काउंट द टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द टू numbers and put a decimal point in the product before those many places from the right। हमने मल्टीप्लिकेशन जैसे होल नंबर का करना है उसी तरीके से डेसिमल नंबर्स का भी करना है, लेकिन चेंज यहाँ पे एक यही करना है कि जो कुछ भी हमको नंबर्स दिए होंगे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए डेसिमल नंबर्स के, उन डेसिमल नंबर्स में डेसिमल प्लेसेस कितनी है वो काउंट करना है। डेसिमल प्लेसेस मैंने अभी आपको बताया कि डेसिमल प्लेसेस क्या होती है। डेसिमल पार्ट में जितने भी नंबर्स होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद में वो डेसिमल प्लेसेस होती है। तो किसी भी नंबर में अगर 2 डेसिमल प्लेसेस होती है तो 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल नंबर प्लेसेस होती है तो 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरीके के हमें मल्टीप्लिकेशन करना है पहले नंबर्स का, देन उन नंबर्स में डेसिमल प्लेसेस कितनी है वो काउंट करनी है और जितनी भी डेसिमल प्लेसेस होंगी हम हमारे मल्टीप्लिकेशन के आंसर में उतनी प्लेसेस के बाद में वहां पे पॉइंट लगाएंगे। लेकिन प्लेसेस कहां से काउंट करना है? प्लेसेस हमें राइट हैंड साइड से काउंट करना है। जो कोई भी हमारा आंसर होगा उसके राइट हैंड साइड से हम प्लेसेस काउंट करेंगे। अगर टोटल 5 डेसिमल प्लेसेस है तो राइट हैंड साइड से हम आंसर में 5 प्लेसेस काउंट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिफ्थ प्लेसेस के बाद में वहां पे डेसिमल पॉइंट देंगे। तो ये थ्योरेटिकली था, यहाँ पे बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बहुत स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया होगा। तो हम अब यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल सॉल्व करने के बाद में आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और किस तरीके से हमें डेसिमल प्लेसेस काउंट करके डेसिमल पॉइंट आंसर में राइट हैंड साइड से डेसिमल प्लेसेस काउंट करके देना होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 15.72 इंटू 1.9। 15.72 का मल्टीप्लिकेशन करना है हमको 1.9 के साथ में। मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस तरीके से। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन में एडिशन और सब्सट्रैक्शन की तरह डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट अरेंज नहीं करना है। हमने किसी भी तरीके से कैसे भी यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस को, डेसिमल पॉइंट को, डेसिमल नंबर्स को लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन की तरह ही नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को, डेसिमल पॉइंट को एक के नीचे एक, वन बिलो द अदर अरेंज करिए, ऐसा यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन अरेंज कर सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हम 9 से 2 को, 7 को, 5 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 2 जा 18, 18 का 8, 1 कैरी हो गया, 9 6 जा
63 प्लस कैरी वाला 1 64। इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जिसका आंसर ये आ गया हमारा। देन यहाँ पे हमने 9 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, मतलब एक डिजिट से मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, इसलिए हम सेकंड प्लेस पे नीचे में फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे 0 लेते हैं, तो हमने 0 भी ले लिया। देन 1 से हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 को 7 को 5 को 1 को, सो 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 15.72 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.9 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे टर्म्स निकाल ली। अब इन टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद में हमको एडिशन करना होता है, जिस तरीके से नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं उस तरीके से। एडिशन करने के बाद में 8 + 0 8, 4 + 2 6, 7 + 1 8, 5 + 4 9, 1 + 1 2। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने चाह रहा हूं। ये हमने नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जिस तरीके से करना होता है उस तरीके से नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब डेसिमल पॉइंट, डेसिमल प्लेसेस काउंट करके किस तरीके से हमने आंसर में पुट करना है डेसिमल पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट डेसिमल नंबर है, उसमें टोटल 2 डेसिमल प्लेसेस है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने डिजिट्स उतने डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे 2 डिजिट है 7 2, तो यहाँ पे टोटल 2 डेसिमल प्लेसेस आ गई। और इस वाले डेसिमल नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, इसीलिए यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस आ गई। ओके, सो 2 + 1 3 डेसिमल प्लेसेस, 2 + 1 3 डेसिमल प्लेसेस। मतलब जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें हम राइट हैंड साइड से 3 नंबर्स काउंट करेंगे, 3 डिजिट्स काउंट करेंगे और 3 डिजिट के बाद में पॉइंट देंगे। सो फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट के पॉइंट में 29 से पहले 8 के बाद में हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो समझ में आया स्टूडेंट्स की डेसिमल प्लेसेस कैसे काउंट करना है और डेसिमल पॉइंट आंसर में कैसे लगाना है। यहाँ पे हमारी टोटल डेसिमल प्लेसेस हो गई 3, इसलिए फाइनल आंसर में राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स के बाद में डेसिमल पॉइंट देंगे। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स का सेकंड एग्जांपल। सो सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल है 3.5413 इंटू 2.1। सो यहाँ पे भी हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अरेंज कर लेंगे कुछ इस तरीके से नॉर्मली। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, देन एक नंबर से हो गया इसलिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम 0, देन 2 से हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे आंसर आ जाएंगे। और इन 2 आंसर्स को हमें प्लस करना है, जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम प्लस कर देंगे। 3 + 0 3, 6 + 1 7, 4 + 2 6, 5 + 8 13, 1 कैरी, 3 प्लस कैरी वाला 1 4 एंड 7 एज इट इज। अब हमने डेसिमल प्लेसेस काउंट करनी है। सो फर्स्ट नंबर में डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस फर्स्ट नंबर में, और सेकंड नंबर में 1 डेसिमल प्लेसेस। सो 4 + 1 डेसिमल प्लेसेस 5 डेसिमल प्लेसेस। तो हमने क्या करना है, हमने जो मल्टीप्लिकेशन में हमारा लास्ट वाला आंसर आया है उसमें राइट हैंड साइड से 5 प्लेसेस काउंट करना है और उसके बाद में डेसिमल नंबर देना है। सो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस। और अब हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देंगे। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7.43673। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ही इजी है डेसिमल नंबर्स का। हमने नॉर्मली जिस तरीके से होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन लास्ट आंसर में हमें क्या करना है, डेसिमल प्लेसेस काउंट करना है क्वेश्चन की, और डेसिमल प्लेसेस की प्लेसेस काउंट करने बाद में फाइनल आंसर में उसे काउंट करना है और डेसिमल पॉइंट देना है। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है डेसिमल नंबर्स का। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम फोर्थ फंडामेंटल ऑपरेशन देखेंगे मैथमेटिक्स का, जो कि डेसिमल नंबर्स में है, वो है डिवीजन। सो डिवीजन यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड है डेसिमल नंबर्स का, लेकिन बहुत ही इजी है अगर समझ में आ गया तो। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए। डेसिमल नंबर्स के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे और डेसिमल नंबर्स चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगेगा। टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर, अगर किसी डेसिमल नंबर से हमको दूसरे डेसिमल नंबर को डिवाइड करना होता है तो रिमूव द डेसिमल पॉइंट इन द डिवाइजर। डिवाइजर में जो भी नंबर है उसका नंबर का डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द डिविडेंड एंड द डिवाइजर बाय अप्रोप्रिएट मल्टीपल ऑफ 10। हमें क्या करना है, डिविडेंड एज वेल एज डिवाइजर को अप्रोप्रिएट मल्टीपल ऑफ 10, अप्रोप्रिएट मल्टीपल ऑफ 10 मींस 1000, 100, 10,000, इससे मल्टीप्लाई करके रिमूव करना है डेसिमल पॉइंट डिवाइजर का। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमें डिवीजन करना है। देन हम क्या करेंगे, डिवीजन करने के लिए हमको डेसिमल पॉइंट में डिवीजन दिया होगा, हम क्या करेंगे, एक नंबर को न्यूमरेटर में लेंगे, एक नंबर को डिनोमिनेटर में लेंगे। डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा और न्यूमरेटर में जो नंबर होगा, इनके डेसिमल पॉइंट हमको रिमूव करना होगा। और रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उनको 10 के मल्टीपल्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इस तरीके से हम किसी भी नंबर के डेसिमल पॉइंट को
रिमूव कर सकते हैं और उसे होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारा डिवाइजर होल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है तो हम होल नंबर से ऑटोमेटिकली अच्छे से डिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स किस तरीके से किया जाता है। तो हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। फर्स्ट एग्जांपल 7.103 डिवाइडेड बाय 2.01। 7.103 इसको हमें 2.01 इस डिवाइजर से डिवाइड करना है। तो हमने अभी देखा थ्योरेटिकली कि हमें डिवाइजर का डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है। तो डिवाइजर का डेसिमल पॉइंट हमें रिमूव करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर फॉर्म में लिख लेंगे। मतलब इस डेसिमल नंबर का जो डिवीजन है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा न्यूमरेटर और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। ओके, छोटा जो नंबर होता है वो हमेशा डिवाइजर होता है और बड़ा जो नंबर होता है वो हमेशा न्यूमरेटर होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम डिवाइजर मतलब डिनोमिनेटर का जो डेसिमल पॉइंट है वो रिमूव करेंगे, उसको अप्रोप्रिएट 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो मल्टीपल है वो हम लेंगे 100। 100 क्यों लेंगे, क्योंकि हमको डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है। और इसके पहले मैंने आपको ट्रिक बताया था डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में किस तरीके से कन्वर्ट करना होता है। अगर 1 के ऊपर 2 जीरो से, 1 के साथ में 2 जीरो से, तो डेसिमल के बाद में 2 नंबर्स आएंगे। ओके, 1 पे अगर 3 जीरोस है तो डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स आएंगे। तो यहाँ पे हमारे डिवाइजर में डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 नंबर्स है, मतलब 1 के ऊपर 2 जीरोस। तो इसीलिए यहाँ पे हमने 100 ये हमारा मल्टीपल ऑफ 10 लिया है। अगर हम 100 से 7.103 और 2.01 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो डिवाइजर है 2.01 ये पूरी तरीके से होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा जो न्यूमरेटर का नंबर है वो नहीं भी हुआ तो भी चलता है। डिवाइजर जिससे हमें डिवाइड करना है डिविडेंड को, वो हमारा होल नंबर में कंपल्सरीली कन्वर्ट होना चाहिए। तो अब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 710.3 और हमारा जो डिवाइजर है वो कंप्लीटली होल नंबर में डिवाइड चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 201 से 710.3 को डिवाइड कर सकते हैं आराम से, और डिवीजन करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है क्वेश्चन में वो आता है 3.53। ओके, तो इस तरीके से हमने डिवीजन भी करना है डेसिमल नंबर्स का। डेसिमल नंबर्स का डिवीजन कैसे करना है, सबसे पहले हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसको कन्वर्ट कर देना होता है, जो कि इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर मतलब डिवाइजर को ऐसे मल्टीपल से 10 के मल्टीप्लाई करेंगे जो उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो हम मल्टीपल सिलेक्ट करेंगे 10 का, वो कैसा होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 नंबर्स है, 2 डिजिट है तो 100 से, डेसिमल पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट है तो 10 से, डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है तो 1000 से, डेसिमल पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है तो 10,000 से। इस तरीके से हम लेंगे डिजिट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सभी चीजें आपको धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आगे मैं इस चैप्टर के बाद में एक्सरसाइज की वीडियो क्लास लूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो क्लास आपको अपलोड करके दूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको ये सब कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, देन हमने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा जो डिवाइजर है वो डिवाइजर कंप्लीटली होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बार हमारा डिवाइजर होल नंबर में कन्वर्ट हो गया कि आराम से हम डिवाइजर से डिविडेंड को मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं और हमारा डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स का आंसर कंप्लीटली अच्छे से आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो क्लास डेसिमल नंबर्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम, जिसमें हमने डेसिमल नंबर क्या होता है ये पढ़ा। साथ ही साथ हमने देखा कि डेसिमल नंबर्स के 3 पार्ट्स कौन से हैं। उसके बाद में हमने देखा डेसिमल प्लेसेस क्या होती है, डेसिमल प्लेसेस कैसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद में हमने एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर और लास्ट में डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। इस तरीके के 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस देखे डेसिमल नंबर्स के। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये डेसिमल नंबर्स का चैप्टर पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को कुछ चीजें समझ में नहीं आई होगी, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए होंगे, तो वो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके डाउट्स, आपके क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट, आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आंसर में जरूर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जिस भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो अच्छे से देखे, बार बार देखे। एक बार देखने से समझ में नहीं आता है, फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई देके जरूर बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो और अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के मैथमेटिक्स के चैप्टर्स के वीडियो क्लासेस के लिए
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो सीरीज के लिए और साथ ही साथ मॉडल पेपर के क्वेश्चंस के लिए या फिर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छी तरीके से आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से शुरू रहने देने के लिए और मेरे चैनल से अच्छे से पढ़ने के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।